It's 11 p.m., you are exhausted, all you want to do is go off to sleep. But your brain, that's wide awake. It is replaying 2017, it is rehearsing your tomorrow, and it is inventing disasters that haven't even happened. Let's try and understand why our brains become so overactive at night. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हमारा ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता है। जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारी जितनी भी नॉइज है वो बंद हो जाती है ना, फोन साइड पे रख दिया, लोग सो गए हैं, आसपास शांति हो गई है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट समथिंग दैट्स कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके ब्रेन का बैकग्राउंड इंजन है जो एक्टिवेट हो गया है। और एंग्शियस लोगों में ये इंजन थोड़ा सा ज्यादा तेज चलता है। जैसे ही शांति मिलती है ब्रेन को लगता है कि अब हमें मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं 200,000 साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था, हमारे एंसेस्टर्स, राइट। जंगल में दो तरह के लोग रहते थे। एक जो झाड़ी में से आवाज आती थी तो ये सोचता था हवा चल रही होगी इसलिए आवाज आ रही है। दूसरा जो सोचता था कि कोई जानवर हो सकता है जो हमें मार सकता है। अब गैस करो उनमें से कौन बचा। एग्जैक्टली जो वरियर था, जो नेगेटिव सिनेरियो सोच रहा था, जो सोच रहा था कि क्या गलत हो सकता है, क्या वर्स हो सकता है। आप और मैं जो आज यहाँ हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो है जिनके दिमाग वो नेगेटिव थिंकर्स थे, जो ओवर थिंकर्स थे, जो वरियर्स थे। आपके ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, वो ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। तो एवोल्यूशन के हिसाब से, सर्वाइवल के हिसाब से ओवर थिंक करना, स्कैन करना फॉर डेंजर is extremely essential for your survival. Yes, it is a problem. Why? Because you are overthinking in situations which are not life threatening situations, which are situations that are not extreme, but our brains are making it feel like they are extreme. और उनके बॉडी के अंदर एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस होते हैं जो तब होते हैं जब एक्चुअली कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। थर्ड रीजन व्हाई योर ब्रेन नेवर शट्स ऑफ इज बिकॉज उसको अनसर्टेनिटी से ना एलर्जी है। जैसे कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, वैसे ही कुछ लोगों को मे बी से एलर्जी होती है। तो जो लोग ओवर थिंक कर रहे होते हैं उनको लगता है कि उनकी ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव है, वो जितना उसके बारे में सोचेंगे मे बी उनको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, मे बी वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, मे बी उनको सर्टनली एक आंसर मिल जाएगा। बट आर वर्ल्ड, आर लाइफ, द प्लेस दैट वी लिव इन इज़ वेरी वेरी अनसर्टन। हमें सर्टनिटी कभी भी किसी भी चीज़ की 100% मिल ही नहीं सकती है। और अगर कोई चीज़ 0.01% भी अनसर्टन होती है तो ओवर थिंकर्स को, एंग्शियस लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लग जाता है। Now, the fourth thing and the most important thing, and I want you to listen to this very, very carefully. Most overthinkers, most anxious minds believe in these two things. Number one, if I'm going to be worried about something, if I'm going to think about something, I am going to be more prepared. मैं सारे worst case scenarios ढूंढूंगा तो मैं उस सारे worst case scenarios के लिए prepare हो जाऊंगा. And number two is that my thoughts are not in my control. ये दो बिलीव्स क्या कर रहे हैं? वन इज मेकिंग यू फील दैट द मोर यू वरी द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर एंड इट इज गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, एंड द अदर पार्ट इज दैट सिंस यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल यू आर हेल्पलेस। एंड ये कॉम्बिनेशन एक स्पाइरल क्रिएट कर देता है जो कभी भी एंड नहीं होता है। जब ये स्पाइरल आता है आप इसके बारे में सोच सोच के थक जाते हो, एंड दैट इज व्हेन यू डू समथिंग which actually makes your worry worse. So what you try to do after thinking so much, you get tired and you're like मेरे को सोचना ही नहीं है इस बारे में, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, I'm not going to think about it. Let's do an experiment. Close your eyes and let's think about anything and everything on the planet, but let's not think about a pink color tiger. इसको कहते ही एक रिबाउंड इफेक्ट होता है। आपने शायद आज अपनी दुनिया में कभी भी पिंक टाइगर के बारे में ना सोचा हो, पर आप आज whatever you're going to think about, you're going to think about, अच्छा, green tortoise, white cow. It is white, not pink. It is cow, not tiger. So ये rebound effect होता है। जितना ही किसी thought को आप push away करते हो वो उतनी ही strong होती जाती है। Our agenda and our goal is not to stop being anxious. It is extremely essential for our survival. अगर हमें anxiety नहीं होगी, हमें panic नहीं होगा, हम threat को scan नहीं करेंगे तो हम survive नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ब्रेन के साथ एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिटवीन real threat and person. In my next video, I'm going to show you techniques from metacognitive therapy that are going to help you reduce your overthinking, that's going to help you gain better control of your mind and not give you temporary fixes or distract you from what you're dealing with.